हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं ग्रामर में जो अपने साथ कुछ एक रूल को लेके चल रहा होता है। उस रूल के हिसाब से आप बनाइएगा तो आपका सेंटेंस ना करेक्ट होगा, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। और ये रूल को तो आपको जानना ही पड़ेगा। ये ना आपको स्पोकन इंग्लिश में भी फोकस करना पड़ेगा और रिटन में भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको इनकरेक्ट बोलते हैं तो लोग आपको पकड़ लें कि भाई हाँ ये गलत है। समझ तो जाएगा आपका सेंटेंस, नो डाउट। देखिए, समझने के लिए तो आप टूटा फूटा इंग्लिश भी बोलिएगा तो समझना है। सिर्फ वर्ड पावर से भी समझ जाता है इंग्लिश। जब आप वर्ड पावर से कम्युनिकेट करते हैं तब भी आपका थॉट को ना, आपके मैसेज को समझने वाला समझ जाता है। लेकिन एक इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन होता है, स्पीच देने की बातें होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो लैंग्वेज को आप अच्छे से जानिएगा तब ना कम्युनिकेशन को समझिएगा, कैसे बात करना है, इम्पैक्ट कैसे अच्छा सा छोड़ना है लोगों पे, ताकि वो आपके मतलब फॉलोवर्स बने, आपको फॉलो करें, आपके तरह बनना चाहें। तो उसके लिए आपको थोड़ा परफेक्ट बनना ही पड़ेगा, नो डाउट। तो यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स भी हैं जो कि आपके फॉलो करना ही पड़ता है। कुछ कुछ इग्नोरेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना उसको एनी हाउ यू हैव टू फॉलो। ओके, नॉट यू हैव टू, यू मस्ट हैव टू फॉलो। सो हियर इन दिस वीडियो we will understand each and everything. You just be on the video so that I make you understand everything related to some adjectives that I have shortlisted and I have written on the whiteboard. Okay, now see, यहाँ पे मैं मतलब कुछ एडजेक्टिव्स लिखा हुआ हूँ। अब मैं आपको ना इसका ब्रेक डाउन करता हूँ, कहाँ पे कैसे यूज करना है। बेसिकली आपको पता है, यूज आप करते आ रहे हो इनका, लेकिन थोड़ा सा बस माइनर सा इन जो है ना रूल से आप साइड अटक जा रहे हो, मतलब कुछ दूसरे को ऐड कर दे रहे हो यहाँ पे, जिसके वजह से वो ये हो जा रहा है। क्या है देखते हैं। देखिए, पहला मैंने ऑलरेडी बोला, दीज आर एडजेक्टिव्स। मैं सारा एडजेक्टिव जो भी है ना इंपॉर्टेंट वाला, जो रोजमर्रा मतलब डेली सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। यू डोंट वरी, जस्ट बी ऑन पे अटेंशन एंड जस्ट सी। I will teach you each and everything. I will make you understand everything related to adjectives which are important to be known. Okay, see, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, प्रेफरेबल है। अभी मैं ये तीन बता रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सुपीरियर बेसिकली हम लोग, देखिए एडजेक्टिव्स को यूज कब करते हैं, दो पर्सन या दो चीज को हम लोग जो कंपेयर करवाते हैं ना, उसका क्वालिटी को या रैंक को, वहां पे हम लोग एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं। अब सुपीरियर का कहाँ पे यूज होगा ना, हायर इन क्वालिटी और रैंक। मतलब आप हायर क्वालिटी, जैसे कि क्वालिटी अच्छा है किसी चीज का, अब रैंक पे आ जाएंगे तो कोई आपसे ऊंचे वाले रैंक पे है, ऊंचे वाले डिपार्टमेंट में है, जॉब कर रहा हो या कुछ भी, तो वहां पे सुपीरियर आ जाएगा। इन्फीरियर क्या है, अपोजिट हो जाता है इसका सुपीरियर का, लो क्वालिटी लो रैंक पे समझो तो यूज करते हैं। प्रेफरेबल, मोर डिजायरेबल, जब डिजायर करते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो वहां पे प्रेफरेबल भी अपने साथ क्या लेता है, एक रूल है, क्या है वो, टू लेता है। देखिए, ये सारे के साथ, ये जो अभी मैंने तीन लिखा है एडजेक्टिव्स, इसके साथ कभी भी आप देन मत लगाइएगा। देन लगाइएगा तो आपका इनकरेक्ट होगा, टू लगाना रहता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, तब समझ में क्लियर होगा। जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस है, दिस मॉडल इज सुपीरियर टू द प्रीवियस वन। हम लोग पहले कैसे बना, देखिए पहला ये जो दिस मॉडल है, ये दिस मॉडल मतलब अभी की मॉडल होगी, ठीक है। आइए, द प्रीवियस वन, द प्रीवियस वन मतलब पहले वाली मॉडल, ठीक है। तो अभी की मॉडल और पहले वाली की मॉडल में दो मॉडल के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो कंपैरिजन बेसिकली एडजेक्टिव को ही लेके यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किसका, कि वो सुपीरियर है, मतलब अच्छी है या रैंक में। तो यहाँ तो बेसिकली अच्छी क्वालिटी का बात ही हो रहा है। तो हायर क्वालिटी में क्या आ जाता है, सुपीरियर लेते हैं, यहाँ पे यूज भी सुपीरियर हुआ। तो सुपीरियर यूज हुआ है, तो यहाँ देखिए देन ना यूज हो करके टू यूज किया। बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, सब ऐसे बनाएंगे, दिस मॉडल इज superior than the previous one. I'm not talking about everyone. I'm talking about a few persons who are not aware of the rule of grammar, that what they have to use and what not. Okay, so just pay attention here. दिस मॉडल इज सुपीरियर टू द प्रीवियस वन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये सुपीरियर के साथ जब भी सुपीरियर लगाइएगा कंपैरिजन में, टू लगेगा ही लगेगा। ये देन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्फीरियर में भी वही आएगा, टू ही लगेगा। सेंटेंस क्या, ये बस इन्फीरियर आप थोड़ा हीनता से किसी को देखते हो ना, लो क्वालिटी में, रैंक में, वहां पे सुपीरियर का अपर अपर मतलब
लेवल पे आप देखते हो उसको, अच्छा समझते हो, बेटर समझते हो अपने से, वहां पे यूज करते हैं सुपीरियर। इन्फीरियर का नीचे वाले में अपोजिट हो जाएगा उसका। प्रेफरेबल क्या है, मोर डिजायरेबल जब करते हैं प्रेफरेबल। तो देखिए क्या है प्रेफरेबल का सेंटेंस देखते हैं, ए रिफंड इज प्रेफरेबल टू अ रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे देन लगाते हैं ना तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा, टू लगा। ए रिफंड इज प्रेफरेबल टू अ रिप्लेसमेंट, एक रिप्लेसमेंट के लिए रिफंड प्रेफरेबल होता है, ठीक है। तो ये है। और इन्फीरियर का था प्लास्टिक इज इन्फीरियर टू मेटल, वही मेटल से क्या है, खराब होता है। अब यहाँ पे तो रैंक नहीं बात कर रहा, क्वालिटी का बात कर रहा है। तो ये देखिए नोट क्या है, नेवर यूज दीज एडजेक्टिव्स विद देन इन स्पोकन और रिटन इंग्लिश। स्पोकन हो या रिटन इंग्लिश हो, सब में आपको ना टू लगाना, देन लगाइएगा, आपका सेंटेंस क्या हुआ, और एल्स योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। तो ये स्पोकन में भी आपको फोकस करना है, रिटन में भी करना, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन मीन्स आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं आपको समझा दूंगा, और उससे और बेटर क्या, दोबारा आप देखिए, क्लियरली हो ही जाएगा। मीन बेस एकदम आराम से मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, तोड़ तोड़ करके। इसमें कुछ दिमाग थोड़ी लगाना है। जब भी सुपीरियर इन्फीरियर प्रेफरेबल, इसको याद कर लेना, सुपीरियर इन्फीरियर प्रेफरेबल, ये जब भी आ रहे होंगे ना, कंपैरिजन कर रहे हो, तो देन ना लगा के टू लगाना, बस याद करना है। रूल है, इंग्लिश बहुत ईजी है, क्या सिर्फ रूल वाइज आपको मेमोराइज करना है, ताकि whenever you are in need of something that you need this particular rule that you have to use at that time, what you can do, simply you can pick the particular rule and you can do whatever you want to do with that particular rule. Okay, so you will have to memorize all the rules which are important to be memorized. Okay, so yahi tha. Thank you so much for paying attention and watching the video completely.